तो गाइस इतिहास में पहली बार बारिश से पहले मानसून आ गया है, मतलब कि बारिश गिरने लगी है और जो बरसाती मेंढक होते हैं वो भी अब निकलने लगे हैं। और वो बरसाती मेंढक किस नाम से निकल रहे हैं? एलिमिनेशन ट्रिक के नाम से। कोई बोल रहा है आई विल क्लियर 2 प्रीलिम्स, आई विल क्लियर 3 प्रीलिम्स, आई विल क्लियर 5 प्रीलिम्स विथ दिस ट्रिक्स। क्या आप लोग के सामने तो ये वीडियोस नहीं आ रही हैं? क्या आप लोग भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ये एलिमिनेशन ट्रिक पे तो नहीं दे रहे हो? क्या ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये एक्चुअली में वर्क करती हैं? कहीं ये स्कैम तो नहीं चल रहा है? तो आखिर क्या है भाई, बताओ तो। आप लोग बहुत टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि ये जो चीज़ चल रही है, क्या चीज़ चल रही है, क्या इसमें रिलाय हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या सच में इससे प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता है, या एक्चुअली में ये वर्क कर रही है 30 साल के पीवाईक्यू में। तो आज हम लोग ये जो सारी चीज़ है, क्या ये चीज़ स्कैम है, हम लोग सब चीज़ एक्सपोज करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। आई नो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हो अभी मेरे बारे में कि आप भी तो ट्रिक बनाते थे। तो हाँ, इसमें जो है ना, मैं भी अपने आप को कटघरे में रख रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर लास्ट ईयर मैंने भी वीडियो बनाई थी एलिमिनेशन ट्रिक पे, और वो 150 प्लस एलिमिनेशन ट्रिक थी। अब आप समझ लो 150 प्लस एलिमिनेशन ट्रिक पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बता रहा है, किसी ने भी नहीं बताया। ये बहुत होती हैं। और आज के टाइम आप देख रहे हो ना, ये जो आप जो लोग क्लियर किए हुए हैं या वो क्लेम करते हैं ये सारी चीज़ें, और वो एलिमिनेशन टेक जो बताते हैं, वो सब चीज़ ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर कंप्लीट करवा चुका हूँ। बट फिर भी आप लोग को लगता है कि कुछ नया ना मिल जाए, नया ना मिल जाए। वो सारी चीज़ एक्सपोज करने वाला हूँ। मैं अपने आप को भी एक्सपोज करूँगा कि आखिर मैंने जो ट्रिक बताई थी, इनको डीप रिसर्च करके मैं इस बार आया हूँ, और कितने में अप्लाई हो रही है, कितने में अप्लाई नहीं हो रही है, नॉलेज के साथ किसके साथ जाना है, वो सब चीज़ हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने ये सिर्फ यही नहीं बताया है कि एलिमिनेशन ट्रिक कहाँ पर अप्लाई हो रही है, बल्कि ये भी बताया है कि कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। मैंने उसके साथ पूरे ओरिजिनल स्टेटमेंट उठाए हैं, और आप देखोगे कि मैंने सिर्फ जो है ऐसे ही नहीं बनाई हवा में। 3 से 4 दिन लगे हैं मेरे को ये पूरे रिसर्च करने में, और मैंने ऑलमोस्ट जो है आपका बहुत सारे पीवाईक्यू एनालिसिस करे हैं। आप देखोगे कि एक एक ऑप्शन को एनालाइज किया हुआ है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट मैंने सारे CDS CAPF के भी, मैंने सबके जितने भी UPSC के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर भी अप्लाई करके देख ली कि कहाँ पर अप्लाई हो रही है, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। सब जगह से करने के बाद ही ये जो है आपकी वीडियो फाइनली बन रही है। बट लेकिन ये जो हम लोग करने वाले हैं, एलिमिनेशन ट्रिक को समझने वाले हैं, ये सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जिसमें से आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है हमारा IR सब्जेक्ट ले रहे हैं कि IR में हमारी कौन सी ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, कौन सी ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती हैं, कहाँ पर हम लोग को कॉशियस होना है, और आखिर क्या चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो ट्रिक्स और जो मैं बताने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ, या जो एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इसको अप्लाई करो तो अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ डिस्क्लेमर दूंगा। आपका सिलेबस एटलीस्ट 2 से 3 टाइम आपका फिनिश होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज सुप्रीम। ठीक है, और जो है इसमें कुछ ट्रिक्स वर्क करेंगी, कुछ ट्रिक्स वर्क नहीं करेंगी, वही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी बहुत सारे लोग नए नए नाम दे रहे हैं इन ट्रिक्स को। कोई इंटेलिजेंट गेसिंग बोलता है, कोई गोल्डन रूल बोलता है, कोई एप्टीट्यूड बोलता है, कोई एजुकेटेड गेस बोलता है, कोई इंटेलिजेंट गेसिंग बोलता है, इसको लॉजिक बोलता है, हैक बोलता है, प्रोसेस बोलता है, कोई बोलता है कि प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है, पावर ऑफ दिस है, एलिमिनेशन ट्रिक है। देखो कुल मिला के बोला जाए ना, ये सब कॉमन सेंस ही है, बात एक ही करते हैं सब लोग। ठीक है, तो भटकना नहीं है कि कोई नया तरीके से लेकर आ जाए वो या नया नाम दे दे, तो सब बात एक ही हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली किंग कौन है? वो हमारा नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज को ही सुप्रीम मानना है, क्योंकि वही सुप्रीम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, किंग है, कॉन्फिडेंस वही लाता है, पावर वही है, और 100% जिस पे बिलीव कर सकते हो। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है। चलो, तो अब एक एक करके हम लोग ना बात करते हैं, क्योंकि हम लोग IR कर रहे हैं। तो इस इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कुछ ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए। ट्रेंड पता रहेगा, क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ नहीं आ रहा है, तो ही आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और फिर ट्रिक कहाँ पर लगेगी। तो देखो, अगर मैंने एक एक ऑप्शन को एनालाइज किया और एक एक ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद ये टेबल बनाई है। नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से टेबल बनाते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको एक एक ऑप्शन के हिसाब से भी टेबल बनाई है, और एक एक ऑप्शन को एनालाइज करके उसके टॉपिक भी बताएं। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग IR को लेके कंफ्यूज थे कि सर IR के बारे में बता दो, तो मैं वही बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले अगर सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी है अगर आपको IR में, तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और फॉरम। उससे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ये 2013 से लेकर 2025 के बीच की बात बता रहा हूँ मैं।
ओके, तो यहाँ पर ये सारे ग्रुप लिखे हुए हैं उसके नाम, अभी मैं नीचे भी ट्रेंड में बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी बस सुनते जाओ। उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, एग्रीमेंट है, रिजिम है, लॉज वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, जैसे कि आपका एनपीटी हो गया, अनक्लोज हो गया, एमटीसीआर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ओके, इसके बाद जो प्लेसेस है, कंट्री है, रीजन है, वो अगर न्यूज़ में नहीं है किसी जियोपॉलिटिकल कंडीशन के कारण, जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन से क्वेश्चन आया था, अफगानिस्तान से क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी जो सराउंडिंग कंट्री है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, कुछ जो कंट्री न्यूज़ में हो रही है, सीरिया से क्वेश्चन आया था आपका, जॉर्डन वगैरह, ये जो आपकी कंट्री है, आपकी गल्फ कंट्रीज से, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि न्यूज़ में रहती हैं। इस बार इसराइल न्यूज़ में है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्री पूछ सकता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो जो न्यूज़ में हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये यूपीएससी का ट्रेंड है। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी और बायलैटरल रिलेशन, इंडिया की किस किस कंट्री के साथ क्या क्या रिलेशन है, या इंडिया ने कहीं कोई ग्रुप के साथ साइन किया हुआ है, इंडिया किसी का मेंबर अभी नया बना हुआ है कि कोई सी पॉलिसी जो है वो बनी हुई है, या कोई सी डील को अगर इंडिया ने अभी साइन किया है क्या, इंडिया का आखिर रोल क्या है उन पॉलिसी में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, इसमें मैंने एक एक ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये वाला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा और किसी भी कोचिंग के ट्रेंड एनालिसिस में भी ये चीज़ नहीं मिल रही है। ओके, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखा जाए तो अगर आप देखोगे इंडिया से रिलेटेड जो है ना, ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा बार आपको ऑप्शन में मेंशन देखने को मिल जाएगा इंडिया। अब इंडिया को किस कंटेक्स्ट में मेंशन करा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जिससे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आखिर उसका रोल क्या है इंडिया का इन लुक ईस्ट पॉलिसी में, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछ रहा है। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेटस है उसका क्या है, वो एनपीटी में है या नहीं है, इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है या नहीं किया है, चलो कमेंट करके बता दो आप लोग इसी के बारे में। ओके, और देखो यहाँ पर आपको पता है कि मैं सिर्फ टॉपिक नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों को होमवर्क भी देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही सारी चीज़ें आपके कंप्लीट हो जाएँ, रिवाइज हो जाएँ, उससे बेटर क्या है। आप लोग क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की हमारी आदत होती है, हैबिट होती है, आप लोग सोचो कि बाद में करेंगे, वो नहीं होता है। तो वीडियो में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है इसके बारे में कि एनपीटी क्या है। ओके, देन उसके बाद जो है रोल इन लुक ईस्ट पॉलिसी, तो लुक ईस्ट पॉलिसी को चैट जीपीटी में सर्च कर लो और बोल दो मुझे कोर पॉइंट दे दो, पाँच कोर पॉइंट दे दो, उसको पढ़कर आओ और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं भी देखता हूँ कि आप में से कितने सारे लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या तो कॉपी में अपने नोट्स बना लो। ठीक है, यहाँ पर एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है मेंबरशिप स्टेटस के बारे में पूछता है कि इंडिया किसका मेंबर है क्या नहीं है, तो ये एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें इंडिया का मेंबर है या नहीं है। वैसे मैं ये सब बना के दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर ही आएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन हाँ मैंने नोट्स बना लिए हैं ऑलरेडी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे देखो, ये मैंने पूरा ट्रेंड बताया है, ये ट्रेंड कितने टाइम देखो, यूनाइटेड नेशन से 31st टाइम जो है क्वेश्चन आया इसमें, CDS NDA वगैरह सबका मैंने बता दिया है इसमें। तो ये वीडियो आएगा, लेकिन ये वीडियो एक ही शर्त पे आएगा, जब आप में से 50 लोग जो हैं डिमांड करेंगे। अगर 50 लोगों ने भी बोल दिया ना हाँ कि उनको वीडियो चाहिए, तो मैं ला दूंगा, क्योंकि सारी चीज़, सारी मेहनत आप ही लोगों के ऊपर है। मेहनत मैं कर लेता हूँ बट लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आता ना, वो मैटर करता है। तो देखो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी हैं, सब कर दिए हैं। आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट करिएगा यस वी वांट, तो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका नॉलेज पावर भी स्ट्रांग हो जाए, देन फिर आपका एलिमिनेशन ट्रिक भी साथ में वर्क कर जाए। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी तो हम लोग अभी एलिमिनेशन ट्रिक पे अपने पॉइंट पर आते हैं। ओके, तो इसके बाद ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट काफ़ी जो है टाइम से न्यूज़ में रहता है। रेटिफिकेशन ऑफ WTO, उसका इम्प्लीकेशन जो है NSG मेंबरशिप, तो NSG मेंबरशिप में क्या इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन रेटिफाइंग और IAEA जो एडिशनल प्रोटोकॉल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पार्टनरशिप विद आशियान कंट्री के साथ क्या पार्टनरशिप है, क्या आशियान का मेंबर है हमारा इंडिया, बताओ कमेंट करके। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहा हुआ है। जो आपका न्यूक्लियर कॉपरेशन डील है विद रशिया, एक्शन प्लान, उसमें क्या मतलब ये क्यों पूछ रहा है, क्या है ये चीज़, आपका शेयर होल्डिंग क्या है इसमें AIAB में। ओके, देन जो प्रायोरिटीज़ क्या है विद इन द G20 में, आपको देखोगे जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का रूल क्या है, हमेशा इंडिया के रूल से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर थीम क्या है हमारी, इंडिया के रूल।
और यहाँ पर इस बार भी अगर आप इंडिया ये इस थीम से क्वेश्चन देखने को मिले तो चौंकना मत, ठीक है। चलो इसके बाद देखेंगे कि हाईली फ्रिक्वेंट अगर जो 4 बार मेंशन है या 3 बार मेंशन है तो वो आपको देखने को मिलेंगे G20 ग्रुप। तो G20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है। ओके, और आशियन कंट्री, आशियान से क्वेश्चन आया हुआ है आपको। यूएन के सिस्टम, यूएन के जो ऑर्गन्स हैं मैं करवा दूंगा, इनको टेंशन मत लो, ठीक है। अब भी बस जस्ट अपने हिसाब से जैसा जैसे मैं बोलते हैं वैसे करते हैं, मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में वही करवा दूंगा, ठीक है। जापान से क्वेश्चन आया है। आप सोचो कि जापान कितना इंपॉर्टेंट है, तो जापान की पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो, कौन से सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसकी जो है कौन से सी से जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के लिए। तो जापान कितने बार मेंशन किया गया ऑप्शन में, तो जापान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ अफ्रीका ऐसे आया हुआ क्वेश्चन। कुछ ट्रीटीज़ हैं जो कि 2-2 3-3 बार पूछी गई, जैसे एनटीपी पूछी गई है, एनपीटी पूछी गई है आपकी, ठीक है। और जो है चाइना को 3 से 4 बार मेंशन किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है वो पता चल रही है। रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूएसए वो इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया वो इंपॉर्टेंट है। जो हर बार ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ इन चीज़ों को तो वो मेंशन करेगा यूपीएससी। रशिया, यूएसए, साउथ कोरिया, चाइना और एनपीटी, ठीक है। आप लोग चौंकना नहीं, ये चीज़ आप ऑप्शन में ना इन कंट्री के नाम सुन लो तो ये फ्रिक्वेंटली आप इनके नाम सुनोगे ही, देखोगे ही, और आपको कुछ लगेगा मेरी बात याद है कि सर ने बोला था, ये दिखेंगे ऑप्शन में, दिखेंगे, देख लेना। उसके अलावा आपको ये 2-2 बार मेंशन है, ये भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपको देखने को मिलेगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देखने को मिलेगी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन देखने को मिलेगा इनको, और इन आपकी जिम्मेदारी है इनको पढ़ना, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं उड़ाना है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मेरे बताने का काम आप लोग के लिए होमवर्क है। एज अ टीचर मुझे मानते हो ना, तो इस चीज़ को ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ये होमवर्क को करो। ओके, चलो आर्कटिक काउंसिल से क्वेश्चन आया हुआ है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2 बार मेंशन है ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में, आपको देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना भी मेंशन है, तो अर्जेंटीना को भी जाकर देश के बारे में पढ़ लो, उसकी ज्योग्राफी पढ़ लो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखते हो कि मोस्टली क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आता है। ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा आपका अलग नहीं है, क्योंकि आपने देखा हुआ जियो पॉलिटिक्स में भी जियो वर्ड है ना, तो ज्योग्राफी और ये सब अलग नहीं है, उसी से जुड़ी हुई है। ओके, तो उनकी आप ये जो कंट्री देख रहे हो ना, इनमें कौन कौन सी कंट्री आती है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, और उसके सराउंडिंग क्या क्या चीज़ है, कोई सी तो नहीं है वहाँ पे, कोई यूनिक फीचर तो नहीं है वहाँ का। ओके, ब्रिक्स हो गया आपका, ब्राज़ील हो गया। चलो ब्रिक्स कंट्री के कमेंट करके बताना कौन कौन सी कंट्री है उसमें। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया आपका, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन, ओके 2 बार मेंशन है उसका। और आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया आपका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है, तो इसके बारे में बताना कमेंट करके। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पाकिस्तान, ठीक है, अभी भी न्यूज़ में ही है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब तो वाट लगने वाली है पाकिस्तान की। इसके बाद टर्की जो है आपको देखा होगा आपने, 2 बार आया हुआ है, तो टर्की हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, बासनगर जो है आपका बासेनार एग्रीमेंट, तो इसके बारे में बताना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद कुछ जो है आपको मेंशन देखने को मिलेंगे जो एक बार मेंशन, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ग्रुप है, बट यूपीएससी कभी भी इनसे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन को उठा के कभी वो बना देता है। तो आप लोग बिल्कुल चौंकना नहीं, क्योंकि आप लोग स्मार्ट से ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब लोग चौंक कर जाएंगे, बट आप नहीं होगे, ये अगर पूछ लिया जाए दोबारा। तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक देखना है, अफ्रीकन यूनियन के बारे में देखना है, ठीक है। जो आपका एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये पूछा गया है। ईस्ट एशिया समिट, ILO, और आपका ये जो है नाटो, OECD, ठीक है, पेरिस क्लब, और आपका वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका पूछा गया, ये एक NGO है। ओके, और आपको बात करें कुछ ट्रीटी तो ये छोड़नी नहीं है। देखो मैं ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं समझ आना है सर क्या पढ़े इंटरनेशनल रिलेशन में, क्या नहीं पढ़े, ये पढ़ना है आपको। ओके, आई नो आपको लग रहा होगा कि एलिमिनेशन ट्रिक देखने आए हो, बट लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी एलिमिनेशन ट्रिक, इसके बाद समझ में आएगी कि एलिमिनेशन ट्रिक में कुछ कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उसमें यही वर्ड्स जो है ना वो मेंशन होते हैं, यही वर्ड्स मेंशन होते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में हम लोग जिसकी एलिमिनेशन ट्रिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एलिमिनेशन ट्रिक पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमको पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में। ओके, ऐसे नहीं आँख बंद करके कोई भी चीज़ जो है आप भरोसा कर लोगे या कुछ भी मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस के साथ। ओके,
स्मगलिंग ऑफ द जो है माइग्रेंट प्रोटोकॉल, और आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन। अब देखो ये जो है ना, ये ऑप्शन में भी जो मेंशन थे ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बहुत सारे आपको जो ट्रेंड एनालिसिस है उसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। ओके, तो मैंने वो एक एक ऑप्शन को निकाल के यहाँ पर लिख दिया है। आपका जो है यूएन क्लॉज हो गया, यूएनटीओसी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है अगेंस्ट द जो है ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइज क्राइम, डब्ल्यूटीओ का बाली जो है मिनिस्ट्रियल पैकेज, और जो है डब्ल्यूटीओ का टीएफए जो है ट्रेड जो है फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। जियोपॉलिटिक्स की में बात करें, कुछ रीजन, कुछ प्लेसेस और उनके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान, एशिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्वेश्चन आया हुआ है, सेंट्रल एशिया, चाबहार पोर्ट, चाइल्ड लेबर, डेमोग्राफिक इश्यूज से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कुछ कंसेप्ट से। ओके, डेनमार्क, ईस्ट एशिया, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर कोई भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह हो रही है, वो तो काफ़ी न्यूज़ में रही है, वो यूपीएससी की नज़र में रहती हैं। 2024 में आया था, जैसे यूरोप 2024 में आया हुआ था। ठीक है, फ्रांस, इंडियन ओशन रीजन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इसराइल। इसराइल 2015 में आ चुका है, मुझे लगता है इस बार इसराइल से ही क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। ठीक है, चांस है। इटली, लुक ईस्ट पॉलिसी, मलेशिया, मेरीटाइम सिक्योरिटी, मेडिटेरियन सी 2024 में आया था, इससे पहले भी आ चुका है मेडिटेरियन सी पे। मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ऑयल स्पिल, ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़, पर्शियन गल्फ। आपको पर्शियन गल्फ के अराउंड में जो कौन कौन सी कंट्री हैं वो कमेंट करके बतानी है। रेड सी, ये जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं, ये सी और वो हैं, वो सब मैं करवाया हूँ, एक बार ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट जाके देख लेना। ओके, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया, सूडान, ठीक है, वियतनाम। तो ये सब जो है आया हुआ है आपके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके आईआर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपको आईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक है, एटलीस्ट मैं ये टॉपिक ना आपको पब्लिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। एटलीस्ट ये टॉपिक आप करके चले आओगे ना, तो आपका आईआर कंप्लीट हो जाएगा, आईआर की आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, उसके बाद आपके पीटी में जाके कुछ ही नहीं करना, थोड़ा सा उसके ऊपर ऊपर से जो क्यू न्यूज़ में रहा है वो देख लेना। ठीक है, पीटी से जाके, और टेंशन मत लेना, मैं उसमें से भी करके निकाल के दे दूंगा आपको। ठीक है, चलो। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हमारे पीवाईक्यू के नोट्स हैं उसको बना बना के थक गए हैं, और आप लोग बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। तो आप लोगों का ये सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। उस सोल्यूशन में आपका स्मार्ट पीवाईक्यू नोट्स मैंने बना दिए, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैंने हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है, हर एक ऑप्शन पे जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एंड नोट्स हैं इसके आपके, बस इसी को रिवाइज करते आना है, इसी को बार बार पढ़ना है। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें मैंने 2009 से लेकर 2024 तक के पूरे पीवाईक्यू कवर करें। हर एक ईयर में आपको 15 से 20 पेज का मिल जाएंगे, उतना में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एक ईयर का उसमें कवर हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है आपको। और आपका जो है बहुत प्रॉब्लम जो है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाएगा, इसको आप अगर कर लेते हो। एंड टाइम पे यही करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ था कि अगर इसका मार्केट प्राइस देखो तो आपका 1500 रुपये मिलेगा, बट आपको जस्ट 599 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको क्या ऑफर मिल रहा है, आप लोग बोल रहे थे सर इसके साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे प्रीमियम ग्रुप का, जो अभी आप वीडियोस पढ़ रहे हो। अभी ये वीडियो में मैंने जो पीडीएफ आपको पढ़ाई है ना, जिस पीडीएफ में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में मिलेगी। यहाँ पर ऑलरेडी देखो पुरानी जितनी भी पीडीएफ है सब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, सब ऑलरेडी ऑन द टाइम। देखो जैसे मैंने पीएमएल ऑलरेडी जैसे वीडियो अपलोड करी तो उसके बाद मैंने पीडीएफ यहाँ पर डाल दी थी, तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सब्सक्रिप्शन रखा था 99 रुपये पर मंथ, बट अब आपको टिल प्रीलिम्स यानी कि 2 मंथ बचे हुए हैं, तो टिल प्रीलिम्स तक आपको जो है 99 रुपीज़ में 199 रुपीज़ में मिलना था। बट अगर आप लोग इसको परचेस करते हैं ये स्मार्ट पीवाईक्यू नोट्स, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई रीडिंग टॉपिक कर रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं वही कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी ये इसके बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे CDS बाई CDA PF वगैरह भी ऐड करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बट ये इसको अगर आप लोग 5 से 6 बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये जो 199 रुपीज़ है ये नहीं देने पड़ेंगे, इसके साथ आपको इसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड, ये सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए ये परचेस करना पड़ेगा। ये परचेस करने के बाद आपके लिए ये हो जाएगा टिल प्रीलिम्स, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी एलिमिनेशन ट्रिक पे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है, कुछ वर्ड होते हैं जैसे कैन हो गया, मे हो गया, सम हो गया, एम टू, प्रमोट, यूजली, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये जनरली ये वाले स्टेटमेंट को सही माना जाता है, जिस भी स्टेटमेंट में आपको ये देखने को मिल जाए। ओके, यानी कि ठीक है, तो मे हो गया आपका मे बी, मे लीड टू, कैन, सीम, सम, माइट, वन ऑफ द, तो ये जो है जनरली सही होते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसको हम लोग का क्या करना है, पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करना है। तो पोस्टमार्टम करने के करते हैं हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, मैंने एग्जांपल भी ऐड करे हैं।
इसकी जो है रिलायबिलिटी इस पर ये हाई है, इस पर आप लोग काफ़ी हद तक डिपेंड हो सकते हैं, बट वो कैसे पता चलेगा एग्जाम्पल के साथ। अभी देखो यहाँ पर 2022 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उसमें एक स्टेटमेंट था, द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट। कैन ग्रांट, ओके, कैन वर्ड यूज हुआ, ये स्टेटमेंट वहाँ पर करेक्ट है। ओके, देन एक स्टेटमेंट और आया हुआ है 2022 की क्वेश्चन है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, और ये जो पॉजिटिव वर्ड है कैन, इसने और इसको जेनरिक बना दिया है। अब अगर कैन नॉट हो जाता तो फिर वो कितना स्ट्रिक्ट हो जाता ना, ये कीवर्ड हो, ये अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है कितना स्ट्रिक्ट हो जाता, मतलब कि एकदम से उसने बांध दिया उस टॉपिक, इस स्टेटमेंट को कि ये हो ही नहीं सकता। तो कैन करके उसने बोल दिया कि हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ये, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया हमारा। ठीक है, परमानेंट ऑब्जर्वर कैन मेंटेन मिशन, कैन की बात कर रहे हैं ना, कर सकता है, वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि हाँ ज़रूरी है वो कर ही देगा, हाँ कर सकता है बोल रहा है ना, करेगा ही ये नहीं बोल रहा है वो। ठीक है, इसके बाद कैन मेंटेन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनएसजी मेंबर से आया था, विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट, तो ये विल हैव एक्सेस, ये वाला भी पॉजिटिव साइन देते हैं। ठीक है, उसके पास होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, विल हैव हो सकता है, ओके हो सकता है मेंबरशिप में। इसके बाद सम इंडियन कंपनीज आर द मेंबर ऑफ EP100, ये क्वेश्चन आया हुआ था EP100 से रिलेटेड, आप देखना 5 स्टेटमेंट है उसमें पूछा था क्लाइमेटिक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि जो एनर्जी है अलाइंसेस है वो या क्लाइमेटिक ग्रुप को या EP100 को दोनों ने मिलकर लॉन्च करा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था वो उसमें, तो इसमें आप देखोगे कि सम लिखा हुआ था वो स्टेटमेंट में, अगर वो सम स्टेटमेंट भी होता तो आप कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है वो उसको एलिमिनेट कर देते, तो यहाँ से हमको पता चल गया। ठीक है, अभी देखो आप लोग बोलोगे कि सम से और भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सब्जेक्ट लिमिट है, जब हम लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे एलिमिनेशन की, तब वहाँ पर भी वो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें चल रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो क्लाइमेटिक ग्रुप से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो उसमें आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही था। ओके, देन जो है IMFC जो है डिस्कस मेटर एंड एडवाइस IMF, यहाँ पे देखो पॉजिटिव वर्ड डिस्कस तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, एडवाइस, हाँ एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस देने की बात कर रहे हैं ना, तो एडवाइस हो सजेशन हो ये तो दे ही सकते हैं। ओके, मैंडेट ऐसा कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं बोल रहा है ना कि हाँ करना ही पड़ेगा या मानना ही पड़ेगा, एडवाइस सजेशन देना, रिकमेंड करना, तो रिकमेंड ये सब बहुत जो है आपके जेनरिक स्टेटमेंट टाइप के वर्ड होते हैं। जैसे कि राज्यसभा जो होती है वो रिकमेंड कर देती है ना मनी बिल को, रिजेक्ट तो नहीं कर सकती ना, तो रिकमेंड क्या है, जनरल वर्ड है, रिकमेंड करना बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसको हाँ मानोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन जब वो रिजेक्ट वर्ड बोल दे और भी कोई एक्सट्रीम वर्ड बोले तो वो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कि द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर इन IMFC, पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर तो कर ही सकती है। ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, देन एम टू प्रमोट ऐसे वर्ड जो होते हैं एंड इफेक्टिव एक्शन, यहाँ पर भी जो है वर्क करता है वो। देन उसके बाद देखो कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, तो यहाँ पर जो है कमिटेड जो UNCCD है इज़ द कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पर देखो ये बॉटम अप अप्रोच जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर की बात कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, ना कि टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहा है कि नीचे से ऊपर की सोचो। यहाँ पर जो अगला वर्ड है ना वो इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन, इनकरेज करना, ये इनकरेज करता है, और ये अपने आप में बॉटम अप अप्रोच एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो ये पॉजिटिव वर्ड को देखो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी नेगेटिव वर्ड को क्यों प्रमोट करेगा? अगर वो कमिटेड कर रहा है पॉजिटिव वर्ड के लिए, बॉटम अप अप्रोच के लिए कर रहा है, जो कि
एक्चुअली में अगर आप आंसर राइटिंग की होगी आपने पहले, तो आपको मालूम होगा कि ये वर्ड आप लोग यूज़ करते हो कि हमको सॉल्यूशन होना चाहिए, बॉटम सॉल्यूशन में बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए, कोई भी पॉलिसी बनाए तो उसमें बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो भी बॉटम अप अप्रोच को तो सपोर्ट करेगा ही नहीं है। अब इसमें कमिटेड वर्ड आप लोग सुन के बोलोगे कि ये तो एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आप उसके बाद भी तो देखो कि बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहा है वो, है ना, वो कितना सॉफ्ट है। वो उसके आगे ये थोड़ा एक्सट्रीम बट ना फीका पड़ जाता है। देन उसके बाद और थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ो, इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन, तो इंकरेज कर सकता है ना भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा इस सेंस में भी आप सोच सकते हो उसको। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद स्टेट द बर्ड लाइफ आइडेंटिफाइज द साइट नॉन रेफर टू एज अ इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बर्ड एरिया, आइडेंटिफाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई पॉजिटिव वर्ड है। ओके, देन जो है वर्ल्ड टॉयलेट समिट जो है, और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है, और जो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है, आर द जो है इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ टू इंस्पायर द एक्शन। यहाँ पर वर्ड हुआ तो इंस्पायर, इंस्पायर वर्ड सही है, ठीक है। बस इसमें जब वो आया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन ये एनजीओ है या आईजीओ है, तो वहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया था आपका। तो ये आपका वर्ल्ड टॉयलेट जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और आया हुआ था, एक स्टेटमेंट और आया था 2023 पे। अब देखो यहाँ पर G20 ग्रुप से जो आया था, इसमें बोला था कि ओरिजिनली G20 ग्रुप ओरिजिनली इस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर टू डिस्कस की बात कर रही आ रही है, डिस्कस कर सकते हैं आप। वो डिस्कस के लिए बाद में कोई भी चीज़ लगा दे, कोई भी टॉपिक हो, G20 ग्रुप चाहे तो वो कर सकता है ना, क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है। डिस्कशन की बात हो रही है, किसी भी चीज़ को मैंडेट करने की बात नहीं हो रही है। ओके, डिस्कस तो कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड, तो वो स्टेटमेंट सही होगा आपका। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग अ लार्ज नेटवर्क, ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग अ लार्ज नेटवर्क। तो सॉफ्ट स्टेटमेंट है, वो क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है क्लाइमेट एक्शन को एक लार्ज जो है नेटवर्क बनाकर। तो इसमें कोई मतलब कोई स्ट्रिक्ट वो चीज़ वर्ड दिख रही है आपको कुछ नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट आपको सही मानना है, इस तरीके के स्टेटमेंट, और यूपीएससी ने भी इसको करेक्ट दिए हैं। और देखो अभी हिंदी इंग्लिश मत करना आप लोग कमेंट सेक्शन में, एक बार समझने की कोशिश करो स्टेटमेंट की जो जड़ है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसकी एसेंस को समझने की कोशिश करो। हिंदी इंग्लिश मत करना, आप इतने परेशान मत हुआ करो कि सर हिंदी वालों को क्या करें, हिंदी वालों को आप इतना बुरा क्यों कर रहे हो। मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मेरे को इंग्लिश में मिल गई हैं, मैं सारी चीज़ें हिंदी में बता भी तो रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा समझने की तो कोशिश करो। आप एकदम बच्चे नहीं हो, हिंदी मीडियम वाले जितने भी, स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, आप बच्चे नहीं हो, इतनी इंग्लिश आप समझते हो। ये स्टेटमेंट में ऐसा क्या चीज़ है जो मैं आपको हिंदी में बता दूँ, ये आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करो बस, और कुछ मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंडसेट की चेंज करने की ज़रूरत है। इंग्लिश से इतना भागो नहीं। एक बार आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, इंग्लिश को अडॉप्ट करना सीख जाओगे, देन यू विल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज जो इंग्लिश हिंदी मीडियम में नहीं दे पा रहे हैं। बस माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। चलो, इसके बाद स्टेटमेंट जैसे EP100 पूछा गया था, ब्रिंग टुगेदर लीडिंग द कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन। तो ये स्टेटमेंट सही था, उसमें जो 5 स्टेटमेंट थे ना उसमें, इसमें देखो ब्रिंग टुगेदर एंड जो है कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन, पॉजिटिव की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात करा जा रही है, तो ये स्टेटमेंट सही होते हैं। इसके बाद आपका आ रहा है CCO इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ जो है कोल स्टैटिस्टिक। तो मेजर सोर्स यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका जो है देखने को मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है इज एन इनिशिएटिव जो है एंडोर्स बाय द G20। तो एंडोर्स यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। टू सपोर्ट इनकम कंट्री, सपोर्ट करने की बात करा इनिशिएटिव G20 के कॉमन फ्रेमवर्क के, तो वो पॉजिटिव में आता है आपका। आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर। इसके बाद जो है मॉनिटर कर सकते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री है। प्रोवाइड असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्रोवाइड असिस्टेंट की बात हो रही है, कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो देखो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपको मालूम है कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें।
तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज भी वर्क करेगा, और अगर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि वो लॉन्च हुआ था यूएन की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कहीं पर वो दिख तो नहीं रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, वो है तो बट ये जो है यहाँ से हम लोग को जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वाज लॉन्च, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो वर्ल्ड लाइफ है इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में बता रहा है, वो एक्सपांड कर रहा है कि ये जो है ग्लोबल पार्टनरशिप में है, ठीक है। और इसके बाद जो IAEA है जो सेक्रेटरीट है, हैज़ हेड क्वार्टर एट, ओके, हेड क्वार्टर एट की बात कर रहा है। तो ये वाले स्टेटमेंट भी देखे गए हैं कि हेड क्वार्टर एट, लेकिन जनरली आप देखना कि हेड क्वार्टर के बाद जो चीज़ें होती है वो वहाँ से ना स्वैपिंग टेक्निक खेलता है, वो वहाँ से वो चेंज कर देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप जो है इन ये जो चीज़ें हैं इनमें आप लोग ग्लोबल पार्टनरशिप हो गया, सेक्रेटरीट के हेड क्वार्टर हो गया, एनुअली रिपोर्ट जो है कोई भी चीज़ किसको सबमिट करता है या किसको डालता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको कुछ डायमेंशन पता चल जाते हैं, ठीक है। और ये आप कह सकते हो कि एक और चीज़ है यहाँ पर जो NSG गाइडलाइन है, ये फैसिलिटेट की बात कर रहा है, फैसिलिटेट टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर ट्रेड, फैसिलिटेट बोल रहा है, गाइडलाइंस जो है वो दे रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन थे। और यहाँ पर आप लोगों को इनकी जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसमें कौन कौन आते हैं, या ग्लोबल पार्टनरशिप नहीं है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, तो उसको जो स्वैप कर लेता है वो स्वैप चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, ट्रिक कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, जैसे पूछ रहा है यहाँ पर मेन फोकस ऑफ जो है इट्स फंक्शन वर्ल्ड टॉयलेट इज़ टू ग्रांट फंड। तो मेन फोकस के बारे में बात कर रहा है, फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो ग्रांट फंड, तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट वर्ड क्या है आपका, फोकस है, यूज़ वर्ड जो एट्रीब्यूट फोकस है इस फैक्चुअली आपको देखने को मिलेगा वो रॉन्ग है। तो फोकस आपका पॉजिटिव वर्ड में आता है, सॉफ्ट वर्ड में आता है। तो यहाँ पर फेल हो रही है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल हमारी बहुत जगह पर ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग ये वाले जो पॉजिटिव वर्ड है और अलग अलग सब्जेक्ट में जाकर देखेंगे तो हमारे जो है वो आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप मान सकते हो कि नीचे के दो तीन ही कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो रही है, अदरवाइज आपको ऊपर से कितने सारे चीज़ों में ये अप्लाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो आप लोग इसको कह सकते हो इसमें रिलायबिलिटी कितनी है, हाई है, ओके। इंटरनेशनल रिलेशन से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस पर रिलाई हो सकते हो। अब आप खुद बताओ, आपने इतने सारे एग्जाम्पल के साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट में देखे थे इससे पहले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इतने सारे एग्जाम्पल। आपको करना क्या है, अगर ऑप्शन देखो यूपीएससी ना आगे जाके ऑप्शन को कुछ भी कर दे, 1 पेयर कर दे, 1 कर दे, 2 कर दे, कितना भी चेंज कर दे, अब तो स्टेटमेंट के बेसिस पे जाओ ना, स्टेटमेंट को सही करो, स्टेटमेंट को गलत करो। आप ऑप्शन कितने भी चेंज कर दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, बोल दो यूपीएससी से, हमको नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। हम स्टेटमेंट के बेसिस पे जाएंगे, हम स्टेटमेंट को सही और गलत करेंगे, ओके। तो देखो 1 ही 2 3 आपको गलत देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब इस पर ये वाली ट्रिक जो है हमारी पास हो गई, पॉजिटिव वाली, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में। बाकी के मैं भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ना कई बार बैकफायर करती है आपकी पॉलिटी में, बताऊंगा आपको किसी दिन, मतलब अगली वीडियो या एक इसके बाद जो एलिमिनेशन पे वीडियो आएगी उस पर हम लोग पॉलिटी का ले लेंगे, ठीक है। चलो अगली जो आती है हमारी स्मार्ट हैक जो है, वैसे अब हम लोग स्मार्ट एस्पिरेंट है तो इस हैक्स का नाम मैंने स्मार्ट ही रख दिया, स्मार्ट हैक्स, ओके, क्योंकि स्मार्ट सर बता रहे हैं ना। अब देखो ये जो अगला है ट्रिक है हमारी, उसमें जैसे ऑल हो गए, नन हो गया, मस्ट हो गया, वाइंडिंग हो गया, कैन नॉट, ये जो कीवर्ड होते हैं, ये एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं ना, ये जनरली आपके रॉन्ग होते हैं, ये स्टेटमेंट को देखने को मिल जाए, बट लेकिन आपको केयरफुल चेक भी करना पड़ेगा उस ऑप्शन को अच्छे से, ओके। तो इसके रिलायबिलिटी मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये वर्क कर जाती है। देखते हैं हम लोग कौन कौन से स्टेटमेंट वर्क कर रही है अभी तक। जैसे यहाँ पर देखो, अब जैसे एक स्टेटमेंट है, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर, नीड्स की बात कर रहा है, कंट्री को ज़रूरत है कि वो मेंबर बन जाए इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो ये बोल रहा है नीड टू बी मेंबर, एक्सट्रीम वर्ड, ज़रूरत ही है, आवश्यकता ही है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो नीड टू भी बोल रहा है, ये 2024 में आया हुआ है। देखो वैसे अभी ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, बट आप देखोगे कि नॉर्मल सर्च करके जो इन्फॉर्मेशन मिली है इधर उधर के आंसर की से मिला के एक्सप्लेनेशन करके जो है उसके बेसिस पे मैं ये वाला आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो
इसके बाद जो आप देखोगे, जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना वन ऑफ द एजेंसी लिखा है, तो बट लेकिन यहाँ पर ना वन ऑफ द मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर, एक ट्रिक बताई थी जहाँ पर भी वन ऑफ द लिखा रहे तो वो जनरली वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस होते हैं, बट वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई हो रहा है, अगर आपको याद होगा कि हमारी एक ट्रिक थी जिसमें आपका जो एन होते हैं और जो आई होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको याद होगा कि मैंने जो यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें आपको मोस्टली आगे यूएन देखने को मिलता है या आगे इंटरनेशनल लिखा आ जाए, आगे साइड में जो है ना वो इंटरनेशनल लिखा आ जाए तो वो आपके आईजीओ होते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो कि ये क्या पूछ रहा है कि वन ऑफ द एजेंसी यूनाइटेड नेशन, तो जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जितनी भी एजेंसी होंगी ना वो आईजीओ होंगी, यानी कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो। ओके, तो बट ये जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ये एनजीओ है, तो यहाँ पर एनजीओ और वो वाला गेम खेला है उसने। तो यहाँ पर अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एनजीओ हैं और कौन कौन से आपके आईजीओ हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है ऐसे गलत हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है मेन फोकस, तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो एक्सट्रीम बर्ड है। फोकस तो है वो वहाँ पर आप कह लोगे कि हमने पॉजिटिव साइड में भी देखा था, बट मेन बोल दे, मेजर फोकस, तो वहाँ पर थोड़ा सा ना वो एक्सट्रीम हो जाता है। ओके, इसमें एसपी जो है एसजीपी मेक द कंट्री ऑफ द यूरोपियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये यहाँ पर इसने गलत लिखा हुआ है। जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उसमें नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, देखो कितनी बड़ी फेंक रहा है, तो ऐसा है। इसके बाद ऑटोमेटिकली वर्ड हो, ये जो होते हैं ऑटोमेटिकली, कभी भी कुछ भी ऑटोमेटिकली ही होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यूपीएससी बोले ना कहीं पर भी कि ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड होता है वो एक्सट्रीम है, वो गलत कर हो जाता है वहाँ पर। स्टेटमेंट जैसे पार्टनर है यूएन हैबिटेट है आर आइदर द गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटी ओनली, तो यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए स्टेटमेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है जानबूझ के, और कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड ऐड करता है जिससे वो स्टेटमेंट गलत हो जाए। ओके, द अलाइंसेस जो आपके इंडियन सोलर अलाइंस है इंक्लूड ऑल मेंबर ऑफ द कंट्री, मतलब सारे मेंबर। यूनाइटेड नेशन में कितने सारे मेंबर आते हैं, सारे मेंबर को जोड़ देंगे ना, अभी नहीं जोड़ा होगा भाई, एक्सट्रीम वर्ड है, इतनी भी मत फेंको। चलो, इसके बाद जो है IOR और ARC इज अलाइंसेस मीन फॉर द जो है मीनवाइल सिक्योरिटी ओनली, सिर्फ जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ही है, ऐसा नहीं है। और जो आपका वासेनार जो अरेंजमेंट है ये जो क्या है इज़ अ फॉर्मल ग्रुप अंडर द IOCD जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव फॉर्मल ग्रुप, ये थोड़े से वर्ड जो हो जाता है ना यहाँ पर थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, या कह लो कि एक्सट्रीम हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोग को स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत हो जाती है। ओके, इसके बाद जो है द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कंप्राइज प्रीडोमिनेंटली ऑफ जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्थ अमेरिकन, तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली आपका एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं देखनी है ना, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही वो भी तो पता करना है, तभी तो इस वीडियो का कुछ निकलेगा, तभी तो हम लोग एक्सपोज कर पाएंगे एक्चुअली में कि कहाँ पर अप्लाई हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। जैसे मेंबरशिप ऑफ जो है गास का डू नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, अब देखो ये सुनने में तो लग रहा है कि स्टेटमेंट में इसमें डू नॉट क्रिएट लग रहा है एनी, बट ध्यान से पढ़ो ये स्टेटमेंट ना पॉजिटिव है, उसमें बोला डू नॉट क्रिएट बाइंडिंग, अगर ये बोल देता ना कि ये बाइंडिंग क्रिएट करता है तब ये एक्सट्रीम हो जाता, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में ना ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव साउंडिंग कर रहा है, बट यहाँ पर इसलिए ऐड करा है क्योंकि यहाँ पर जो आपके वर्ड छुपे हुए हैं ना कैन नॉट, डज नॉट, तो आप लोग कई बार जो है बोलने लगोगे सर यहाँ तो डज नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट लिखा, फिर ये तो इससे सही स्टेटमेंट सही है, थोड़ा सा सेंस तो समझो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ अपना, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमन, उस कॉमन को लगाओ। ठीक है यहाँ पर, ठीक है, तो दिमाग से दिमाग हटाओ और दिमाग लगाओ। ओके, चलो यहाँ पर ग्रांट अ लोन टू ओनली मेंबर कंट्री, जो IMF है वो सिर्फ ओनली मेंबर कंट्री को लोन देता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर ये जो हमारी ट्रिक है वो फेल हो जाती है। ओके, यहाँ पर ये हमारी ट्रिक फेल हो जाती है, यहाँ पर भी मैं फेल ही मानूंगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा,
और लगा दोगे उसमें जाके। ओके, उसका सेंस समझो। देखो और कितने में भी नहीं हो रही है, देखो यहाँ पर लिखा है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड है, बट लेकिन ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा, ये अंदर ट्रिम्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटमेंट में ट्रिम्स आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये सही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से वो कंसर्न नहीं है, तो यहाँ पर हमारी ट्रिक फेल हो गई। ओके, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल फॉर कंट्रीज मेंबर ऑफ, जो है ऑल फॉर कंट्री मेंबर ऑफ G20। ऑल वर्ड बोल रहा है, बट लेकिन यहाँ पर जो ऊपर स्टेटमेंट रहा होगा उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है उनके हिसाब से। साउथ अफ्रीका इज़ द ओनली कंट्री फ्रॉम अफ्रीका इन NSG। ओनली वर्ड पूछ रहा है, अब आपको लगेगा कि ये क्या वर्ड है, क्या बात है। हाँ, तो ओनली उसने यहाँ पर पूछा है, और ये कंसेप्ट है और ये फैक्ट है, सिर्फ साउथ अफ्रीका, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो एक्सट्रीम बर्ड फेल भी करते हैं। वैसे मैंने CAPF से उठाया ये क्वेश्चन है ना, वहाँ पर उसने ओनली वर्ड लिखा हुआ था। तो ये जो चीज़ है हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 जगह पर ये अप्लाई नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका क्या रेशो है, 6:11 है। तो क्या करा जाए इस पर थोड़ा सा कम रिलाई हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग को ध्यान क्या रखना है, हम लोगों को मेंबर ध्यान रखने हैं कि किसका मेंबर क्या बन जाते हैं। ओके, और साथ ही साथ ध्यान रखना है मेंबर्स ही क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर, आपको देखोगे कि कौन किसका मेंबर है, उनका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया तो हमारा हो जाएगा काम। ओके, तो यहाँ पर हमारा 6 रेशो कितना है, 11। जब कुछ नहीं समझ में आए, लग रहा है कि कुछ भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा सेफ गेम खेल लो थोड़ा सा, उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा सा रिस्क लेना हो ना, कि रिस्क लेने के बाद भी बच जाओ, तब आप जो है एक्सट्रीम बर्ड में इंटरनेशनल रिलेशन पे जा सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन के कैसा पहचानोगे क्वेश्चन, उसमें इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाएगी, या वो उसकी बातों से पता चल जाएगा, वो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये एक्सट्रीम वर्ड वाली नहीं लग रही, लेकिन पॉजिटिव वर्ड वाली हमारी लग रही थी, उसमें आप कह सकते हो 99% लग रही है, 1% वो हमारा वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, गॉट इट, मजा आया इतने एग्जाम्पल देखने के बाद। आप बताओ, इससे पहले आप लोगों ने देखा था इतने एग्जाम्पल? नहीं ना, मैंने फेल भी करके दिखाया, ऐसा नहीं है जानबूझ के नहीं करा, ये सच में नहीं अप्लाई हो रही है यहाँ पर, और भी होंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे सब्जेक्ट भी देखेंगे ना, तो और भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो वाला है कि ना, ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जेनरिक स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट टाइप का है। कुछ आपको साउंडिंग, जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो उसमें से साउंडिंग ये ऐसा आएगा कि वो ऐसा जनरल जो है ऑप्शन लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट है, और कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिक चले जा रहा है कि स्पेसिफिक पूछ ले रहा है, तो वो स्टेटमेंट जो है आपको गलत देखने को मिलता है। तो वो यही चीज़ बात कर रही है कि कोई भी संस्था है, उसका मुख्य और आम उद्देश्य वाले जो कथन हैं वो अक्सर सही होते हैं, बट बहुत छोटे छोटे और कुछ खास काम की बातें अगर वो बताने वाले जो कथन होते हैं उन पर शक कर सकते हैं हम लोग, थोड़ी शक की नज़र से देख सकते हैं, अपने कान खड़े हो जाने चाहिए वहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को ही मानो, बट लेकिन ये हमको थोड़े थोड़े से हिंट है। अगर इतना भी क्या होता है कि देखो, आप 30 से ज़्यादा तो क्वेश्चन नॉलेज से नहीं कर पाओगे ना, उसके बाद तो आपको गैस करनी पड़ेगी, तो गैस के लिए आपकी क्या थिंकिंग रहनी चाहिए वो आपके लिए यहाँ पर मैटर करती है। तो चलो, जैसे कि कहाँ पर वर्क कर रही है ये हैक्स, वर्क कहाँ पर कर रहा है, तो जैसे देखो कि इसकी मॉडरेट टू हाई है, रिलायबिलिटी इस पर रिलाय हो सकते हो। जैसे कि पूछा था कि G20 ग्रुप है वाज ओरिजिनली स्टैब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द जो है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इशू। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, एक जनरल कंसेप्ट है कि इंटरनेशनल के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू पे डिस्कस करेंगे, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट है। इसके बाद देखो कि ये स्टेटमेंट में डिस्कस करने के बात कर रहा है, मेटर ऑन द कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। तो डिस्कस भी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी, ब्रॉड कंसेप्ट है, जेनरिक स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्रमोट सोशली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज़, तो ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये सस्टेनेबल टाउन के अंदर नहीं बोल रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे या किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं ना,
ब्रॉड चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। अब जैसे देखो, अब ये जो एग्जाम्पल है, जैसे कि बात करी जाए कहीं पर स्पेसिफिक चीज़ें की बात करी जाए, स्पेसिफिक हो जाए वहाँ पर, तो वहाँ पर ये जो है आपका गलत हो जाएगा, या मतलब जो है वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जैसे मेन फोकस, अब मेन फोकस हो रहा है तो मतलब समझ लो कि वहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात हो जा रही है। अभी हम लोगों ने ऊपर अलग ट्रिक देखी थी, बट लेकिन इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव और है, ये एंगल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो कि मेन फोकस स्पेसिफिकेशन के बारे में जा रहा है, इट्स फंक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रांट द फंड, ठीक है। तो स्पेसिफिक हो रहा है टू लीस्ट डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ द ओपन डेफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन फोकस जो है स्पेसिफिक हो रहा है टू ग्रांट अ फंड, ओके। देखने में लग सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही होगा पूरा पढ़ने के बाद, लेकिन मेन फोकस वहाँ पर उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम बना देता है, जो है बना देता है, ठीक है उसको, और ये जो है स्पेसिफिक बना देता है। इसके बाद जो है मेक द कंट्री यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में बोल रहा है, स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि जो है शेयर देयर फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ जो है अदर फैसिलिटीज़ और मैनी फैसिलिटीज़ ऐसी कुछ बात कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्पेसिफिक जा रहा है, ओके। इसके बाद इनेबल, इनेबल वर्ड तो अपने आप में पॉजिटिव है, बट यहाँ पर कंट्री यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज स्पेसिफिक बात कर रहा है, ओके। CCO ensure that coal mining companies deliver to coal to end ensure the prescribed time, तो ये जो है ना, ये भी स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है। अब देखो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ना ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी आप PYQ लगाओ, PYQ लगाने के बाद प्रैक्टिस करो, देन आपको पता चलेगा। हमारी टेस्ट सीरीज़ में देखा होगा मैं PYQ ही लगवा रहा हूँ। PYQ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ में एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं रखे, सारे हम लोग जो PYQ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, और भर भर के एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, जितनी गलती करनी है उस टेस्ट सीरीज़ में कर डालो, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप लोग देख लीजिएगा, PYQ लगाओ आराम से PYQ लगाओ और उसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, और ऐसे मत लगाओ बैठ के कि 5 क्वेश्चन अभी कर रहे हो 10 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन लगाओ एक बार में बैठ के, और फिर एलिमिनेशन लगाओ, उतने में लग रही है कि नहीं लग रही फिर देखो, ओके। मैंने पुरानी वीडियो में भी एलिमिनेशन करवाऊँ, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ये अपडेट वर्जन है जो अभी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इतनी रिसर्च नहीं कर पाया था, अब पूरी रिसर्च करके मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ओके। चलो, तो यहाँ पर जो है आपको जो है इंश्योर, ये मतलब स्पेसिफिक की बात कर रहा है। अब ये है जो है वो कहाँ पे फेल हो रहा है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, और जो है कैप्टिव कोल लिंग्विस्टिक जो है ब्लॉग वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है हियर्स एनी ऑब्जेक्शन, यहाँ पर इक्वलाइजेशन ऑफ कोल बियरिंग, आइडेंटिफाई द साइट एंड इम्पोर्टेंट बर्ड जो है बायोडाइवर्सिटी। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो स्पेसिफिक वाली जो ट्रिक है आपकी, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा जो आपकी जेनरिक वाली है, जनरल पर्पस जिसके होते हैं, वो हमारी सही हो रही है। तो हम लोग इस पे जनरल पर्पस पर रिलाई हो सकते हैं, स्पेसिफिक वाली को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, जनरल वाले पे चले आना, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला हैक जो आता है जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है, ये वाला हैक जो है ना आपके हर सब्जेक्ट में लगेगा, और इवन अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। पहले समझ लो क्या है स्वैपिंग, क्या है। वर्ड को ना फैक्ट वगैरह को स्वैप कर देता है, बॉडी को स्वैप कर देता है। आपने देखा होगा, मैंने कितने बार आपको बोला है, लास्ट ईयर की जिन जिन भी लोगों ने लास्ट ईयर की अगर एलिमिनेशन ट्रिक देखी होगी, मैंने बताया था स्वैपिंग टेक्निक करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट से बदल देगा, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, इंक्रीज़ को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ना स्वैपिंग टेक्निक खेलता है वो, ओके। तो ये जो स्वैपिंग टेक्निक है वो इंटरनेशनल रिलेशन में भी चलती है। अब जैसे देखो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सा बेसिक ट्रस्ट हैं, जैसे नाम हो गया, स्थान हो गया, तिथियाँ हो गई, संख्या हो गई, ये जो वाले कथन होते हैं ना, ये जो है अतिरिक्त संदेह करना चाहिए इन पे, संदेह चलो हिंदी में बात करते हैं, मज़ा आता है थोड़ा सा। इनमें गलती डालना आसान होता है और इसलिए ये अक्सर गलत हो जाते हैं, लेकिन कई सही कथन भी जो है विशिष्ट होते हैं, ओके। अब ये जो है ना इस पर रिलायबिलिटी मॉडरेट है, और ये लेकिन आपको एक्सीलेंट जो फ्लैग वगैरह मैंने बताया ना, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग जो होता है, तो वो पोटेंशियल एरर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है इसका। बट लेकिन हम लोग अपनी शक की निगाहों से देख सकते हैं, वो स्टेटमेंट को हम लोग जो है शक की निगाहों से देखेंगे। जब हमें नहीं समझ में आएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसको गलत मानना पड़ेगा। अब जैसे देखो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये टेबल ना थोड़ी सी आपको बहुत मज़ा आएगी इस टेबल को देखो, मज़ेदार टेबल है। अब जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था, 2022 में ही आया था,
और इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। जो इंटरनेशनल जो एनर्जी अलायंस है आपका प्लस क्लाइमेटिक ग्रुप, उन दोनों ने मिल के जो है EP100 जो है ये इसको लॉन्च किया था। बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के जो पार्टनर है वो पार्टनर को इसने स्वैप किया है, जबकि क्या आएगा, जो अलायंस टू सेव एनर्जी विथ क्लाइमेटिक ग्रुप उन्होंने EP100 को लॉन्च किया है, ना कि आपका EIA। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनर को स्वैप किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, पार्टनर को स्वैप कर देता है। अगर किसी के पार्टनर की बात करिए कि ये इसका पार्टनर है, दोनों ने मिलकर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करा है, तो वो पार्टनर को स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करता है यहाँ पर UPSC। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं इस पर सेपरेट वीडियो ला दूंगा, जितने भी सब्जेक्ट के हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट में आपकी लगती है, मैं सबका बना दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। देखो यहाँ पर वैसे आपको मैंने बहुत जगह पर, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही वो भी लिखा है, टेंशन मत लो। और कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं और आपको बता दूंगा, यहाँ पर आपको कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही वो भी आपको दिखा दूंगा। और साथ ही साथ ये देखोगे मैंने रिसर्च कर लिया, ये पॉलिटी के आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ पर स्वैपिंग टेक्निक लगी है, कहाँ कहाँ पर स्वैपिंग किया है। मैंने पूरे 30 साल के 1979 से लेकर अभी 2024 तक की पूरी रिसर्च करी है। ये तभी वीडियो आएगी जब आप लोग डिमांड करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोग को स्वैपिंग टेक्निक पे पूरे चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो बता देना, वो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ये पॉलिटी के हैं, पॉलिटी में मैंने पूरी जितनी भी स्वैपिंग अभी तक UPSC ने करा है वो सारी स्वैपिंग मैंने आपको यहाँ पर कर दी है, मतलब बता दी है, जिससे अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आता है, कोई बॉडी आती है, तो आप लोग वहाँ पे सतर्क रहें। एटलीस्ट आपका माइंड जो है ना वहाँ पर उनको शक की निगाह से देखे कि ये गलत भी हो सकता है। पहले अपना नॉलेज लगाना है, नॉलेज में अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको वो लगाना है, ठीक है। जहाँ तक कि नॉलेज से सॉल्व हो जाता है, नॉलेज नहीं लगता है तो फिर उसको गलत मान लेना है। यही चीज़ है, ऐसे ही फंडा चलता है हमारा। वैसे ही टेक्निक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को सीखना क्या है कि रॉन्ग पार्टनर जो है वो स्वैप कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, अभी हम लोग अदर सब्जेक्ट में नहीं गए। ओके, जैसे यहाँ पर देखोगे जो IEA का जो है सेक्रेटरीट है अंडर द कोएलिशन, जबकि क्या है क्लाइमेट ग्रुप ने करा था। तो जो उसकी होस्टिंग है, जो उसको होस्ट करता है, उसको स्वैप कर सकता है वो। ओके, ग्लोबल ओशन जो कमीशन ग्रांट है सीबेड लाइसेंस के बारे में, तो इसमें ना रॉन्ग बॉडी रॉन्ग कर दी है, जबकि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है ना कि ग्लोबल ओशन कमीशन है, तो उसने बॉडी को स्वैप कर दिया, बॉडी को रॉन्ग कर दिया। ओके, देन जो है रॉन्ग स्कोप को रॉन्ग कर देता है कई बार, मेनी टाइम। जैसे कि आप देखोगे कि ओनली जो है एशियन मेंबर आपको देखने को मिलेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बैंक में, तो आपको जो है नॉन एशियन मेंबर भी देखने को मिल जाते हैं भाई। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप ओनली जो है एशियन मेंबर ही देखने को मिलेंगे। इंडिया ऐसा लार्जेस्ट जो है शेयर होल्डर है, जबकि ये रॉन्ग फैक्ट है। चाइना लार्जेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, इंडिया सेकेंड है। ओके ओके, वैसे भी लार्जेस्ट अपने आप में एक्सट्रीम बर्ड होता है, बट यहाँ पर जो है ना उसकी जो स्कोप है या जो उसका फैक्ट है वो रॉन्ग कर दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो गास्का है इज़ अ आउटकम ऑफ पेरिस 2015। तो रॉन्ग इवेंट और ईयर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये लॉन्च हुआ था कब, आपका 2014 में न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये आपका जो है उसने ईयर को रॉन्ग कर दिया, ईयर को स्वैप कर दिया, तो ईयर्स वगैरह जो है वहाँ पे वो गलत कर देता है। नेशनल सिक्योरिटी समिट है अंडर द UN, तो यहाँ पर रॉन्ग जो है वो एजेंसी आपको देखने को मिलेगा, वो रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको ये सीखने को भी मिल जा रहा है, ये नॉलेज भी, ये पॉइंट भी ध्यान रखो। सिर्फ यहाँ ट्रिक पे भर मत करो, आपको ये भी तो पता चल रहा है कि आखिर जो है ये पेरिस, ये जो गास्का है ये कब लॉन्च हुआ था या कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था। और ये आपको ये भी पता चल रहा है इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नहीं है, चाइना लार्जेस्ट है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखो ना, ठीक है। इसके बाद IPFM जो है आपको देखने को मिलेगा एज अ ऑर्गन ये, तो यहाँ पर जो है रॉन्ग अफिलिएशन करा है, जो आपको देखने को मिलेगा। जो IPFM है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी का ऑर्गन नहीं है। जो आपका TFA कम इनटू द फोर्स जनवरी 2016, तो ये रॉन्ग डेट लिख दिया है, डेट को उसने रॉन्ग कर दिया है। जो NDB है बाय द APFC बोल रहा है, नहीं ये जो फॉर्म करी गई थी बाय ब्रिक्स, तो यहाँ पर जो है उसने फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसने उसको फाउंड किया था उसको रॉन्ग कर दिया, उसको स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। रॉन्ग ओरिजिनेटर, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो जो है हॉट स्पॉट बाय द जो है वर्ल्ड लाइफ जो है वो डिक्लेयर करते हैं, जबकि ये कंसेप्ट किसके द्वारा था, जो नॉर्मन मेयर्स थे उनके द्वारा जो है कंसेप्ट लाया गया था। IOR और ARC जो है रिस्पॉन्स टू द पायरेसी एंड ऑयल स्पिल, तो रॉन्ग रीज़न जो है वो या टाइमिंग वगैरह वो कर देता है स्वैप। जैसे कि ये फॉर्म हुई थी इस टाइम पे इस बॉर्डर गोल पे। ब्रिक्स समिट जो है 2009 में रियो में हुआ था, तो रॉन्ग लोकेशन
लोकेशन को रॉन्ग कर देता है, स्वैप कर देता है। एक्चुअली हैड यहाँ पर इल इन जो आपका ये कि क्या प्रोनाउंस करेंगे आप इसको देख लीजिएगा, रशिया में हुई थी। ओके, तो ये करा था। बट क्या ये शॉपिंग टेक्निक हमेशा वर्क करती है? नहीं, इसके भी थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, थोड़े से नहीं, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से बट लेकिन हम लोग को सीख क्या मिलती है, हम लोगों को फोकस किन चीज़ों पे करना, इन चीज़ों पे करना। ये डायमेंशन है, जब भी आप पढ़ोगे ना तो पढ़ने के टाइम आपका यहाँ पर होना चाहिए फोकस। चलो, तो कहाँ पर वर्क नहीं कर रही है? जैसे एक बार उसने पूछा था, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। ओके, तो अब स्वैपिंग टेक्निक के हिसाब से तो ये गलत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेंबरशिप से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, मेंबरशिप से, लेकिन इंडिया इज़ अ मेंबर है उसका। तो यहाँ पर तो हमारी स्वैपिंग टेक्निक वर्क नहीं करी। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था, मैंने बोला था जब भी ऐसे मेंबरशिप वाली चीज़ें देखो, यहाँ पर देखो, उसके अपने शक की निगाहों से देखना है, कान खड़े हो जाना चाहिए एकदम। ठीक है, चलो, जैसे कि वर्ल्ड जो है टॉयलेट इवेंट लिंक टू द WTO। अब ये इनिशिएटिव है, तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव जो है ना वो WTO का नहीं है, वो किसका है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का है। वर्ल्ड टॉयलेट इवेंट है तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये सही लिखे हैं, ये उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बेसिकली ऊपर क्या हो रहा था कि यहाँ पर गलत लिखा था, वहाँ पर सही लिखा हुआ था, यहाँ पर ये भी सही लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट भी सही है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब हाईलाइट करके लिखी हुई है। अब जैसे देखो, स्टेबिलिटी, ग्रोथ पैक्ट, लिमिट, डेफिसिट, तो यहाँ पर डेफिसिट का क्या जो है वो स्वैप हो सकता था, बट लेकिन आपको ये सही देखने को मिलेगा। ये जो है आपका यूरोपियन यूनियन है उसका फिजिकल रूल देखने को मिल जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इक्वल टू G20 की प्रायोरिटी थी, तो ये जो है ऑफिशियल इंडिया की प्रायोरिटी थी, तो ये सही है आपका जो प्रायोरिटी थीम है यहाँ पर उसने सही दिया है। तो प्रायोरिटी थीम सही दी है, ठीक है, ओरिजिनल इंटेंट सही दिया है, इनिशिएटिव सही दिया है, मेंबरशिप में यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी, बस यहाँ पर आपको गलत देखने को मिला था। जो इन्वेसिव जो है स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे, तो इन्वेसिव हम लोग IUCN में पढ़ती हैं तो वो सही है, तो बिलोंग टू IUCN ही आपको देखने को मिल जाएगा। क्लाइमेट ग्रुप इज़ अ नॉन प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंटरनेशनल NGO है। ठीक है, ये एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव है, तो हाँ, तो ये सही है, उसका एम के बारे में लिखा हुआ था। हाँ, तो इसे ये यहाँ पर जो है वो स्वैपिंग टेक्निक वगैरह नहीं होगी, वो जैसे बोला जाता है ना कि एम को स्वैप कर दे, तो ऐसा नहीं। एम वाला जो है जनरली और जिस जो जेनरिक स्टेटमेंट रहता है वो सही होता है, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव के बारे में बात करता है। मेंबरशिप के बारे में बात करें, सम इंडियन कंपनी जो है वो आपको इसके मेंबर देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर सम पॉजिटिव वर्ड भी यूज़ हो रहा है, तो स्वैपिंग टेक्निक यहाँ पर नहीं लग रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग को स्टेटमेंट वाइज जाना पड़ता है, हर जगह नहीं लगेगी स्वैपिंग टेक्निक आपकी, कहाँ पे नहीं लग रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये यहाँ पर अननेसेसरी भी नहीं ऐड किया है, बट लेकिन आपको हर जगह नहीं लगानी है, कुछ स्टेटमेंट में कुछ अलग ट्रिक भी लग जाती हैं आपकी। टाटा पावर वगैरह एक्स्ट्रा जो है वो इसमें ऐड हुए हैं। सोर्स ऑफ कॉल स्टेटिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो रोल है वो उसको स्वैप कर देते हैं, बट लेकिन यहाँ पर रोल को स्वैप नहीं करा है, फंक्शन को भी नहीं स्वैप किया है। यहाँ पर ट्रू रोल है इसका, अच्छा रोल, सही रोल है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑन कूल रोल आपको देखने को मिलेगा, ये सही है। G20 फ्रेमवर्क को जो है पेरिस क्लब का जो है उनके पार्टनर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था पार्टनर को थोड़ा सा क्या कर देता है, वो स्वैप कर देता है कई बार, बट लेकिन यहाँ पर जो है वो सही था, एक स्टेटमेंट में सही था, जॉइंट इनिशिएटिव था उनका, यहाँ पर उन्होंने सही कर दिया इसका। पर्पस सपोर्ट लो इनकम जो है ये सही हो गया आपका, इंडिया इज़ मेंबर आपको देखने को मिलेगा। रैपिड फाइनेंशियल क्रेडिट जो है वो सोर्स है, IMF जो है इसका फंक्शनल रूल है, तो आपको देखने को मिलेगा, फंक्शनल टूल है उसका, फाइनेंशियल टूल। तो ये आपको देखने को मिल रहे थे, और देख लेते हैं। यहाँ पर जो अथॉरिटी की बात कर रहा है, इंडिया एज अ लाइसेंस फॉर द जो है सीबेड माइनिंग, तो बाय इंडियन सीबेड अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस दे देती है। तो हाँ, लाइसेंस है तो अथॉरिटी जो है उसमें स्वैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि लोकेशन है उसमें भी यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हो रही है। रेयर अर्थ मिनरल ऑन द सी फ्लोर आपको देखने का फाउंड है। सीबेड नूडल्स तो सीबेड में मिलते हैं, वो सीबेड वगैरह जो है सी फ्लोर वगैरह उसने नहीं करी है स्वैपिंग। ट्रिम्स बैन द क्वान्टिटिव रिस्ट्रिक्शन, तो ट्रेड रूल जो है वो उसको भी स्वैप नहीं करेंगे, उसी के रूल हैं। तो यहाँ से आपको ना ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है यार, ये ट्रिम्स नॉट इक्वल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल, तो हाँ, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल है उसके इक्वल नहीं है, जो ट्रिम्स है नॉट फॉर द FDI के लिए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मेंबरशिप के बारे में बोल रहा है, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की G20 के मेंबर है। ठीक है, तो ये ऑल आर मेंबर है, मतलब उसमें पूछा गया था, स्टेटमेंट ऊपर था कि ये जो है मेंबर है, तो हाँ ये दिस ऑल आर मेंबर, तो वो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड जो है ट्रेंच
ये IMF जो है वो क्रेडिट सिस्टम है, तो हाँ करेक्ट जो है IMF टर्म आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पब्लिशर जो है वो जनरली हमने देखा था कि जो कौन पब्लिश कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन है उसको गलत कर देगा, बट लेकिन स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये टेक्निक जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, इतनी स्वैपिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जब आपके पास कोई नहीं बचे तो आपको ये मतलब अपने रिस्क में जाना, पहले नॉलेज लगाना फिर देखना, क्योंकि देखो यहाँ पर उसके बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट को अगर स्वैप करो तो वो वर्क नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट जैसे हो गया आपका एलो का जो सब्जेक्ट चाइल्ड लेबर वगैरह, फोकस ऑन मिनिमम एज वर्ड्स, यहाँ पर आपकी दूसरी टेक्निक वर्क करेंगी। ठीक है, स्वैपिंग टेक्निक वर्क नहीं करेगी, लेकिन अल्टीमेटली अदर सब्जेक्ट में देखोगे तो वहाँ पर स्वैपिंग टेक्निक, पॉलिटी में स्वैपिंग टेक्निक बहुत वर्क कर रही हैं। ओके, एम्स वगैरह के जो है वो सही होते हैं। यहाँ पर आपको पता चल रहा है ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ो इंटरनेशनल रिलेशन में तो इन कीवर्ड को ध्यान में रख के पढ़ना है। इंडिया एज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, हाँ है, इंडिया समिट है, ट्रू है ये वाला स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसी स्वैपिंग टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके जो स्वैपिंग टेक्निक है कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही हैं, ये हमको पता चल गया। इसमें से हमको बेसिकली फोकस करना है इन डायमेंशन पे, स्कोप, फैक्ट, एजेंसी, ये जो है वो रॉन्ग कर देता है, स्वैप कर देता है। इंटरनेशनल रिलेशन में ये वाली टेक्निक जो है कम रिलायबल है, मॉडरेट रिलायबल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। चलो इतने एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी चल रही है एटोमोलॉजी वाली, कि ऊपर का जो वर्ड है उससे रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट सही होता है। तो ऐसे मेरे को ऐसे खास स्टेटमेंट दिखे तो नहीं है, बट लेकिन कुछ कुछ जो है अगर रिलेट करना चाहे, लॉजिक बनाना चाहे पोस्ट एनालिसिस में तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एटोमोलॉजी में कुछ इन्वेजिव स्पीसीज है तो उससे रिलेटेड कोई कंजर्वेशन वाला चीज़ होगी, वो होगी। ट्रेड है तो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे तो ट्रेड वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्लाइमेटिक वेपन के बारे में बात कर रहा है तो क्लाइमेट से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड जो होंगे, ठीक है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो बट मुझे इतना ये रिलायबल नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पूरा क्वेश्चंस पढ़े, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपको थोड़ा सा फंक्शन पता होना ही चाहिए। बाकी वहाँ पर आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि देखो अगर बैंक की फाइनेंशियल चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वो उससे स्टेटमेंट फाइनेंशियल से रिलेटेड जो है वो वहीं से होगा। जैसे यूएन हैबिटाट की बात हो रही है, हैबिटाट अर्बन के फ्यूचर के बारे में वो हो सकता है। न्यूक्लियर सप्लायर के बारे में बात हो रही है तो जो है नेम अम्प्लाइज न्यूक्लियर, ट्रेड फोकस होगा तो न्यूक्लियर रिलेटेड जो ऑप्शन में बता रहा है बस उसी की बात करी जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस भी लग जाता है कि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पर्सपेक्टिव से बता रहा है तो उसके नाम से ही हमको पता चल जाता है कि इसका वर्क क्या होगा, तो वो वर्क उससे रिलेटेड एटमोलॉजी से आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख मिले मेरे को, बट थोड़ा सा ये हमारा कॉमन सेंस ही है, वहाँ पर आपका ये वर्क कर जाएगा। इसके बाद जो अगला हैक आता है जो इंटरनेशनल है एज अ प्रेफिक्स, यानी कि प्रेफिक्स मतलब पीछे साइड। ठीक है, इंटरनेशनल जो है सॉरी प्रेफिक्स मतलब आगे साइड। ठीक है, आगे साइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे साइड जितना भी होता है जहाँ पर भी इंटरनेशनल लिखा होता है आगे साइड वो IG होता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल अगर पीछे लिखा जाए, ठीक है, आपका पीछे लिखा जाए तो वो क्या होगा, आपका NGO हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा जाए तो फिर वो आपका IG हो जाएगा। और मैंने एक ट्रिक और बताई थी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में UN आता है तो वो भी आपका IGO हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार आपको 2024 में थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिल गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था, तो वो आपका, और हाँ उसमें हिंट ये दे दिया था ना कि वो UN की एजेंसी है, तो आपके पास हिंट ये है ना कि UN की एजेंसी को सारे आपके नाम तो पता होना चाहिए, UN की एजेंसी के नाम पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे। जैसे देखो मैं ये कल बढ़ाने वाला हूँ वीडियो, UN के अंदर आपको टोटल 42 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट आपने 42 ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी सुने होते हैं ना, तो आप वो ऑप्शन को सही कर लेते। ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। UN तो पढ़ के जाओ, UN पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, आपकी गलती है। उसमें देखो आपको जो है प्रिंसिपल ऑर्गन देखने को मिलेंगे, स्पेशलाइज एजेंसी देखने को मिलेगी। एटलीस्ट अगर आपने नाम भी पढ़े होते हैं ना इनके, तो आप पता चल जाता कि आपको कि कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन NGO है और कौन सा UN का इंस्टीट्यूट है। UN के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सबके आगे जो है आपको UN देखने को मिलेंगे, ये UN देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो है इंटरनेशनल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपके जहाँ पर इंटरनेशनल है आएंगे, ये भी इंटरनेशनल है आएंगे, ये भी इंटरनेशनल आएंगे, ये भी इंटरनेशनल आएंगे, ये भी इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका। ये सब क्या है, ये आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया ना इंटरनेशनल स्टार्टिंग में हो तो वो क्या होगा, आपका IGO होगा। इंटरनेशनल आखिरी में हो तो वो आपका NGO होता है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। अभी मैं और बता देता हूँ, बाकी ये वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लो।
अच्छा, मैंने एक रिसर्च और कर ली थी। मैंने पता है ये वीडियो में थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मैंने सी डी एस, ये पी एफ, इन सब में ना थोड़ा सा ये ट्रिक, स्वैपिंग टेक्निक वगैरह अप्लाई, और भी टेक्निक मैंने अप्लाई करके देखी थी कि कहाँ पर अप्लाई हो रही है यूनिवर्सली। बट क्या हो रहा था कि वो थोड़ा सा इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा क्योंकि उनकी एग्ज़ाम की थोड़ी सी टेक्निकलिटी अलग होती है। बाकी थीम वाइज अगर देखा जाए तो वहाँ से फैक्ट ले सकते हैं, बट एज आ एलिमिनेशन हम लोग वहाँ से, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। अप्लाई हो लगता है क्या, मैंने सबसे पहले उसी में टाइम कपाया तभी वीडियो देर लग गया। बट हाँ, कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कि रॉन्ग पार्टनर्स वगैरह यहाँ पर ये स्वैप करता है आपको। यहाँ पर जैसे आईएएस का एग्ज़ाम है, आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है, सीएपीएफ, वहाँ पर भी हेडक्वार्टर वगैरह जो है ना स्वैप वहाँ पर भी कर रहा है। जैसे देखो जो आपका इटली है, सार्क है, उसका हेडक्वार्टर को उसने स्वैप कर दिया था। ठीक है, तो आपका ये जो है रॉन्ग फाउंडिंग प्लेस जो है वो स्वैप कर देता है। तो ये टेक्निक जो है वहाँ पर भी फॉलो होती है। कुछ कुछ टेक्निक है जो आपको दोनों साइड फॉलो होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना ऑर्गेनाइजेशन पे, उसमें मैंने सबके ऑर्गेनाइजेशन जो सब में पूछे गए ना वो सब ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। चलो हम लोग अपने हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे इंटरनेशनल वाला हैक। जैसे कि देखो, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है तो ये आपका आईजीओ है। आपका जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन है, इंटरनेशनल जो है आपका एनर्जी एजेंसी है, ये आपका आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, एक्सेप्शन था। जैसे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, द क्लाइमेट ग्रुप है जो पहले ही आया हुआ है, ये आपको जो है एनजीओ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिक चीज़ें पता होना चाहिए इसके बारे में कि एनजीओ है या नहीं है। और ये ग्रुप में जो ये वगैरह ये न्यूज़ में रहा होगा तभी ऐसा आया होगा, ऐसे नहीं, बिना उसके नहीं आता है। चलो, अभी हम लोगों ने एक चीज़ और बात करी है कि सफिक्स में इंटरनेशनल हो तो वो आपका क्या होता है, एनजीओ होता है। तो उनकी मैं लिस्ट बता देता हूँ। जैसे केयर इंटरनेशनल हो गया, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल हो गया, प्लान इंटरनेशनल हो गया, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल हो गया, सेव टू चिल्ड्रन इंटरनेशनल हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, वर्ल्ड विजन जो है इंटरनेशनल हो गया आपका। ओके, देन जो है एक्शन अगेंस्ट द हंगर इंटरनेशनल हो गया आपका। तो ये आपका हो जाता है एनजीओ। बस यहाँ पर जो इंटरनेशनल आगे लिखा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इसका नाम ये रख लो, रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह जो है, या रेड जो है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये आपका जो है आपको एनजीओ देखने को मिल जाएंगे, है ना। मतलब है कि यूनिवर्सल नहीं है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल आपको आखिरी वाले वो एनजीओ देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने दोनों लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी। ओके, तो ये वर्क कर रही है। कुछ जगह पे नहीं करती हैं, बट कुछ जगह पे तो कर रही हैं ना। चलो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑड वन आउट के बारे में। ऑड वन आउट के बारे में क्या होता है कि हम लोगों को उसमें से आइडेंटिफाई करना है। उनको ऑप्शन को पढ़ते से हमको लग जाता है कि ये तो इसमें नहीं आएगा। ओके, जैसे कि कौन सदस्य नहीं है वाले जो है सवालों में, जैसे कि देश के ग्रुप में अलग हो जाते हैं, भूगोलिक राजनीति में लगे हुए, वह अक्सर क्या होते हैं, गैर सदस्य होते हैं। इसमें हाई जो है रिलायबिलिटी आपको हाई देखने को मिल जाएगी। ओके, इसमें नॉन मेंबर और करेक्ट ग्रुप जो है उसको हमको आइडेंटिफाई करना होता है। हम जैसे कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है, रिकॉग्नाइज द ट्रीटी के बारे में बोल रहा है। आप देखो, अगर इसको अच्छे से देखोगे अच्छे से अगर इसको देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बाय द एनपीटी इवन यू डोंट नो ऑल P5। मतलब कि ये जो ऑल कंट्री हैं इनको अगर आप नहीं भी जानते हो, यू लाइकली नो द इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल हैव अ न्यूक्लियर वेपन। अगर आपको इतना भी पता है ना कि जो इसराइल है, आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, इनके पास क्या है, आपके न्यूक्लियर वेपन है। जो बट ये क्या है, आउटसाइड जो है एनपीटी रिजिम, आपको उसके आउटसाइड देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जो है यहाँ पर ऑड वन आउट यहाँ पर कर सकते हो कि ये एनपीटी में पार्ट नहीं है। अब जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए एनपीटी से रिलेटेड, तो एनपीटी आपको पता होना चाहिए कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है। तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट ये भी पता होगा ना, न्यूक्लियर जो है इसका पार्ट है या नहीं है, इंडिया किसका पार्ट है या नहीं। तो उससे आप लोग जो है ना ऑड वन आउट उसको कर सकते हो। अब जैसे देखो, इसमें आर्कटिक काउंसिल में देखने को मिलेगा। अब जैसे जो जापान है और जो यूनाइटेड किंगडम है, ये आपके आर्कटिक काउंसिल में नहीं आता। अगर आप आर्कटिक काउंसिल का रीजन भी देखेंगे तो ये उससे बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनको ऑड वन आउट कर दो, उनको हटा दो, खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, आपकी ये जो दो हैं ये ऑड वन आउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आपको याद होगा कि हम ईस्ट एशिया समिट के बारे में तो उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आसियान के बारे में पढ़ता है। और हमें पता है कि आसियान जो है उसमें इंडिया तो मेंबर नहीं है। तो आसियान मेंबर नहीं है तो हमारे सेकंड अगर हम लोग गलत करते हैं, ये गया ये गया। ठीक है, तो ये दो तो हम लोग गलत कर सकते हैं हमारे उसमें, हमारे पे बचा 3 या कोई भी नहीं उसमें।
और जो हमारा एपेक है, एपेक के बारे में अगर आप ये पढ़ भी लोगे या उसके बारे में पता होगा आपको, जो लोग जानते हैं, तो वो स्टेटमेंट अगर आपका मतलब आपको पता है इतना कि वो उसमें भी इंडिया का पार्ट नहीं है, तो आपका वो सही हो जाएगा, आपका ईस्ट एशिया जो है सबमिट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑड वन आउट ऐसा लगेगा कि आपका नॉलेज पहले वर्क करेगा, नॉलेज आपका है तो फिर आप उसमें लगा सकते हो, भले आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में पता है नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता होगा ना कि दो में नहीं है, तो फिर आपका आंसर जो है आप पहुँच जाओगे। ठीक है, चलो अब इसमें G20 के मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब वैसे मैं बोलूँगा G20 इतना फेमस है यूपीएससी का, तो ट्रिक में जाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, उसके मेंबर्स को आप रट लो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक कैसे लगा सकते हो आपको, जैसे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में मलेशिया और जो न्यूजीलैंड है रिलेटिवली आपको स्मॉलर इकोनॉमिक जो है देखने को मिलेगा कंपेयर टू जो कोर G20 कंट्री हैं। तो ये जो है आपको ऑड वन आउट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, बी में जो मलेशिया है और न्यूजीलैंड है। इसके बाद आप देखोगे ईरान, वियतनाम आज जो है पोटेंशियली इकोनॉमिकली डिस्टिंक्ट देखने को मिलेगा G20 के स्ट्रक्चर में, ईरान वियतनाम, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इतना इकोनॉमी वहाँ पर बूस्ट नहीं कर रही है, वो एकदम क्लोज इकोनॉमी टाइप के हो गए हैं। ओके, तो आपको जो है सी भी आप लोग जो है उसको हटा दोगे। देन उसका सिंगापुर है, वाइल द हाईली डेवलप एंड इज़ अ स्मॉल सिटी ऑफन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट बट नॉट टिपिकली कंसिडर अ कोर मेंबर रिप्रेजेंटिंग इन लार्ज इकोनॉमी, उसको एज अ जो है लार्ज इकोनॉमी या कोर मेंबर के तौर पे नहीं देखा जाता है सिंगापुर को, तो उसको हटा दोगे तो देन अपना रहा बचा वो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जो है आप G20 कंट्री के नाम बता दो कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो इसके बाद अगला है क्या कि हमें ना कुछ इस हैक्स के लिए कुछ ना एक्सटर्नल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब देखो ये कोई हैक तो आप मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं कह सकता हूँ एक तरीके से पैटर्न का ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया तो आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आने वाले हैं। अब जैसे देखो इसमें जो हैक है यह जो बता रहा है कि चेक करना है हमको रिसेंट के इवेंट्स। अब आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हो, मुझे मालूम है जहाँ तक आप लोगों ने करंट अफेयर मिस नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर डेली देखते आ रहे होगे, कुछ ना कुछ समिट के बारे में, कुछ कुछ इवेंट के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर ना जो रिसेंट इवेंट होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ से ऑप्शन जरूर बन जाते हैं उसमें। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने 2023 में प्रेसिडेंसी ली थी G20 की, और 2023 में हमारे क्वेश्चन भी आ गया था यूपीएससी में। ठीक है, एक बार और देखोगे यहाँ पर रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड जो यूरोपियन यूनियन है हैव लॉन्च अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, उन्होंने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च करी थी। अभी कब करी थी? 2021 में लॉन्च करी थी, मतलब कि एक साल पहले का उसने करंट अफेयर, एक डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले का जो है करंट अफेयर उसने पूछ लिया, और ये 2023 में हमारा आ गया। तो रिसेंटली 2025 में 2024 में जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं वो आती हैं। चलो एक चीज़ और, रिसेंटली वर्ड पूछ रहा है, और वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ऐड करी गई थी, मतलब कि रिसेंटली फॉलोइंग कंट्री वेयर प्लेस टू द ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में किसको प्लेस कर दिया गया था? मतलब प्लेस करिए गया था फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स से। तो ये न्यूज़ में रहा था आपका 21 और 2022 में मार्च में आपको देखने को मिला था, न्यूज़ में रहा था, और CDS में वहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन से। ठीक है, रिसेंटली अगर आप देखोगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन एग्री टू चार्ज नेम ऑफ द बीच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये जो है ये रिसेंटली आपको देखने को मिला था, 2022 में चेंज हुए थे, ये चेंज हुए थे 2022 में, 2022 में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में या कहीं पर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी किसी का पार्ट बनाया जा रहा है या कोई सा सबमिट हो रहा है, ठीक है, तो वो रिसेंट वाले वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जो है I2U2 सबमिट हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया 22 में, 21 में हुआ, 22 में क्वेश्चन आ गया। वैसे ही देखो ये भी इवेंट 16 में हुआ, 16 में ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी चीज़ 15 में हुई, 16 में क्वेश्चन आ गया। ये 22 में हुआ आपका जो एटमिस लॉन्च हुआ, 23 में क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे आपको एक साल के एटलीस्ट सारे जो इंटरनेशनल इवेंट हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट हैं या सबमिट हुई हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, ओके, चलो तो अब लेकिन आपके पास ऐसे आपको कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या करा, PD365 आप देख लोगे तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट साल में न्यूज़ रहे हैं तो मैंने वहाँ से निकाल लिया है।
आपने देखा होगा एक अलग से उसने डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, तो वहाँ से मैंने निकाल के कुछ नोट्स बना लिए हैं, कुछ कुछ समिट और जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब इनके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के हिसाब से मैंने डायमेंशन देखने के बाद ये बना लिए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे G20 में ब्राज़ील ने प्रेसिडेंसी करी थी, इसमें समिट, इसको जो है समिट रियो नवंबर 2024 कहा जाता है। इसमें अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन हुआ था 2023 में, और पार्टिसिपेट हुए थे फुल मेंबर, पार्टिसिपेटेड एज अ फुल मेंबर, उसने अफ्रीकन यूनियन ने पार्टिसिपेट एज अ फुल मेंबर हुआ था 2024 में। ठीक है, ब्रिक्स जो रशियन जो है चेयरमैनशिप देखने को मिलेगा ब्रिक्स में, जो है 2024 में। इसमें समिट में जो काजान है वहाँ पर हुई थी अक्टूबर में, और न्यू मेंबर ज्वाइन हुए थे इसमें जन 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो था फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री देखने को मिलेगा आपको, इंडोनेशिया फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए मैंने जो है साल भर के 2024 के 2025 के पूरे इवेंट यहाँ पर लिख दिए हैं। वो पीटी से ही निकाले हैं, आपके पीटी 365 है वहीं से निकाल के, ये एक एक पॉइंट मैंने वहीं से निकाला है। ओके, काम का जो पॉइंट्स है, क्योंकि इतनी मोटी इतनी बड़ी सी बुक है, इतना मतलब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा काफ़ी। ओके, एस यू न्यूज़ में रहा था आपका, तो ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे कजाकिस्तान में सबमिट हुई थी, जो है बेलारूस ने ज्वाइन करा है इसमें एज अ मेंबर। ठीक है, 10th मेंबर। ओके, पूछा जा सकता है 10th मेंबर। इसके बाद UNFCCC का COP19 हुआ था बाकू में, अजरबैजान, में फोकस करा गया था इसमें न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल में। ठीक है, न्यू क्लाइमेट जो है फाइनेंस गोल में। ओके, इसमें क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया था। COP16 की बात करें, UN कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो है काली में हुआ था कंबोडिया में। थीम क्या रही थी इसकी, पीस विथ नेचर एंड फर्स्ट सीन्स, आपको कुमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के बाद ये आपको फर्स्ट देखने को मिलेगी। COP16 हुआ था UNCCD का अंडर द सऊदी अरेबिया चेयरमैनशिप। G20 की इटली समिट हुई थी, इंडिया जो है अटेंड करा गया था आउटरीच कंट्री, एज अ आउटरीच कंट्री। ओके, आसियान में लाओस से जो है चेयरमैनशिप रही थी 2024 में, जो 21st आसियान इंडियन समिट आपको देखने को मिलेगी इन वियतनाम में। ओके, बोलीविया बिकम अ मेंबर, इसका फुल मेंबर बन गया था। ठीक है, कोलंबो जो है सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में बात करें, बांग्लादेश ने ज्वाइन किया था एज अ 5th मेंबर इसको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका ने ज्वाइन करा है एज अ 104th कंट्री के। बिम्स्टेक में बात करें, एक्वायर करा था, जो लीगल जो है पर्सनैलिटी आप देखने को मिल जाएगा सेंट्रल एंटर्ड फोर्स में। FATF में रशिया को जो है सस्पेंड कर दिया गया था, अडॉप्ट कर दिया गया जो इंडियाज़ के जो म्यूचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट है उसको अडॉप्टेड किया गया। जो UNSC है इसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया इलेक्टेड किए गए फॉर द 2025 और 26 के लिए। ओके, इंडिया ने चेयर करा था जो 68 सेशन है उसको। इसके बाद जो है इंडिया के जो जगजीत पवाडिया हैं वो री-इलेक्ट हुए हैं 2025 और 2030 के लिए INCD में। ग्लोब नेटवर्क के बारे में बात करें, इंडिया इलेक्टेड टू स्टीयरिंग कमेटी। ICC, यूक्रेन बिकम अ 125th मेंबर, यूक्रेन बन गया था ICC का। इंडिया इफ्ता के बारे में बात करेंगे, साइन करा है, इसमें ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, IPEF जो है इंडिया साइन एक्सचेंज फर्स्ट एग्रीमेंट, इंडिया ने फर्स्ट एग्रीमेंट जो है एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है। WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट नेगोशिएशन ऑन गोइंग। इसके बाद जो है आपका BBNJ आपको देखने को मिलेगा। हाई सी ट्रीटी है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल रेटिफिकेशन प्रोसेस ऑन गोइंग इसका चल रहा है आपको। और इंडिया GCC अडॉप्ट किया था, जॉइंट एक्शन प्लान। ठीक है, सार्क में देखेंगे RBI ने अनाउंस करा था जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है वो। करेंसी स्वैप क्या होता है ये इसको एक बार देख लेना। यूनेस्को, असम का जो आपको देखने को मिलेगा मोइदम वगैरह है वो, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, और उसको जो है कोझिकोडे डेजिग्नेटेड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। ओके, कुछ रिपोर्ट जो है मॉनिटर करी गई थी, मॉनिटर हुई हैं इसमें IMF की, WHO की, ये वाली जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट। इनिशिएटिव कुछ देखेंगे, जो WGR जो है गारंटी प्लेटफॉर्म आपको देखने को ना, BS प्रोजेक्ट, और जो है इंटरपोल सिल्वर नोटिस पायलट और IBCA, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो है कंट्रीज एक्सपेक्टेड इन्हांस्ड NDC बाय द जो है 2025। ओके, पोस्ट GST की बात कर रहा है, कुछ की एनिवर्सरी रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि एनिवर्सरी से किसी को 10 साल हो गए, किसी को 16 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए एनिवर्सरी से। जैसे UN CTAD को ना ऑलरेडी हो गए 60 ईयर्स, 60 साल
हो गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। मैंडेट की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री ट्रेड जो है इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। इंडिया इसका मेंबर है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है इसका UNCTAD का। WTO में बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये गेट का सक्सेसर है। गेट था पहले, फिर ये जो है आपका WTO बना। हेडक्वार्टर ऑफ इसका जेनेवा में। मैंडेट की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड रूल्स डिस्प्यूट ये सबको जो है वो मैंडेट करता है। देन जो है इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिलेगा। ओके, कॉमनवेल्थ में बात करें तो 75 लंदन डिक्लेरेशन इसका हुआ है, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ पे इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 75 ईयर्स हो रहे हैं उसके। ओके, तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में देखने को मिलेगा। मैंडेट में बात करें तो वॉलेंट्री एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का की रोल रहा था 1949 डिक्लेरेशन में। लार्जेस्ट मेंबर आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ कंट्रीब्यूटर देखने को मिलेगा। CDRI जो कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा। लॉन्च बाय द इंडिया 2019 में ये करा था, ठीक है। ओके, देन जो है यूनिवर्सल जो है पोस्टल यूनियन आपको देखें तो 150 इसकी साल पूरे हो रहे हैं। हेडक्वार्टर वेरिन में। मैंडेट अगर देखें तो ये कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल पोस्टल सिस्टम को, ठीक है। नाटो के बारे में बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। 75 ईयर हो गए हैं। 1949 में आपको देखने को मिला था। और अदर एनिवर्सरी में नीति आयोग के 10 साल हो गए, पढ़ लेना जाके। 7 साल इसको हो गए। इलेक्शन कमीशन इंडिया को भी 75 ईयर हो गए हैं। इंडियन पोस्ट को 170 साल होगा। भाई पढ़ लेना ये इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिख जाए ना तो फिर आके जाके थैंक बोल देना मुझसे, ठीक है, पेपर के बाद। स्मार्ट एक्ट के बारे में बात करें, बिग प्लेयर्स जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कई बार होता है ना ऑप्शन में अगर वो दिख जाए तो वो सही होते हैं। जैसे देखो RFI और जो RCF है, लिंक विद IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड बैंक IMF, ये 3 चीज़ देखें ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों ही आंसर होते हैं। थोड़ा सा आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है तो ट्रेड से रिलेटेड होगा तो उसका वो हो जाएगा। बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक ये आपको ज़्यादातर जो है आंसर में देखने को मिलेंगे। एक ही एक्सेप्शन देखने को मिला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो एक रिपोर्ट आई थी। बाकी रिपोर्ट और इंडेक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। और हाँ, मैं बहुत जल्दी थीम पर एक नोट्स बना रहा हूँ, पेड रहेंगे वो, टेंशन मतलब बहुत कम मार्जिन में रहेंगे उसमें। वो बस थीम को आप पढ़ लेना, 5-6 दिन में मैं कवर कर दूंगा उसको। बस वो थीम को ही पढ़ लेना एंड में, और मैं पूरा करवाऊंगा। आप खरीद भी नहीं सकते तो मैं पूरा यूट्यूब पे उसको फ्री करवाने वाला हूँ। पूरे लेक्चर सारे आपका पूरा रिवीजन, थीम का रिपीटेड थीम है ना, उन सब का रिवीजन मैं करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, इसके बाद जो डाटा फैक्ट बोले जाता है ना कि डाटा फैक्ट है वो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं या वो है गलत होते हैं, तो वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। डाटा फैक्ट जो है गलत होते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, एक चीज़ और मिथ फैल रहा है एक, कि अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो सही होते हैं, 1 ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो जो है वो गलत होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा हैक को बता दिया है, तो ऐसा आपका कुछ नहीं है। वेरी लो रिलायबल ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये फेल हो गया यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन वाला। मतलब यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन वाला है ना, देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्क कर गया, और यहाँ पर वर्क कर गया आपका क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन और USA। ओके, तो यहाँ पर आपका मतलब अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन में आपका वर्क कर गया, आपका 2 क्वेश्चन में भी वर्क कर गया। बट कुछ टीचर जो है ना इसी 2 क्वेश्चन में वर्क बता देते हैं कि 2 क्वेश्चन में वर्क कर रहा है, मतलब तो ये ट्रिक हो गई, ठीक है। आप 2:1 है, देख लो आप अपने हिसाब से, ठीक है। मेरे को जितना मिला ईयर में तो वो इतना ही मिला। बाकी हो सकता है कि हम लोग और बाकी जगह पर देखें तो और हम लोग को इफेक्ट मिल जाए। तो बाकी ये सारी एलिमिनेशन ठीक मैं सारे सब्जेक्ट में लगा के बताऊंगा आपको, कहाँ पर वर्क कर रही है, कहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, कौन से सब्जेक्ट में लगाना है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं लगाना है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन की मैंने देखा था कोई बड़े बड़े टीचर यहाँ आपके फेवरेट हैं, तो ठीक है, नाम नहीं लेंगे, बाकी आप समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो 1 सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है ये भी थोड़ा सा मिथक है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट होते हैं, इसमें भी आप देखोगे कि 1 2 3 4 जगह गलत हो रहे हैं, 3 जगह सही हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक्स वगैरह के पीछे मत पड़ो। ओके, तो आई होप वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर रहा, लेकिन ये इसने आपका माइंड को ओपन किया होगा। ओके, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और कुछ ये जो स्कैम चल रहा है और आखिर दूध का दूध पानी और पानी हुआ, हर चीज़ें समझ में आई, और इस तरीके से भी करा जा सकता है, समझ में आया। तो ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं।
नेक्स्ट वीडियो जो एलिमिनेशन पर होगी वो भी एकदम मज़ेदार होगी। बताइएगा कि आपको स्वैपिंग टेक्निक पे चाहिए या कोई से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो बता दीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज पे भी कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं ट्राई करूंगा कि पॉलिटी पर आ जाए, या अगर स्वैपिंग टेक्निक बोलेंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट की स्वैपिंग टेक्निक भी कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप उसको बता दीजिएगा आखिरी में करना है, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं आपको कर दूंगा। वैसे पॉलिटी की जो टेक्निक है, एलिमिनेशन टेक्निक, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है PDF, बता दीजिएगा, वो कर दूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हमारी वीडियो आने वाली है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इन ट्रिक्स पे रिलाई नहीं हो सकते हैं। ये ट्रिक्स को हम लोग को तब अप्लाई करना है जब हमारे पास नॉलेज ना हो, और नॉलेज के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ ना। मैंने आपको कितने सारे नॉलेज वाली चीज़ें बताई हैं, एटलीस्ट मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ, बट लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एटलीस्ट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप कर लो जाके, ठीक है। और इन टेक्स को अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ है हमारी, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी का एंड बचे हुए हैं, तो इस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ में PYQ ही लगा रहे हैं। PYQ ही लगाओ, PYQ लगाने के बोल सकते हैं, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज़ को PYQ ही रखा है और कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश